नमस्ते, एटीबी टरोत, मेरे अक्वारियों के प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए कुछ गहरी बातें लेकर आई हूँ। आपकी चिंता, आपकी फ़िक्रें, आपके सवाल, इन सब के बीच मैंने देखा है एक ऐसा चेहरा जो खुद से इतना दूर हो चुका है, जैसे खुद की परछाई से भी अनजान हो। आप कितनी फ़िक्रें करते हैं, घर का खर्चा, बीमारियों का बोझ, रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारियाँ, दोस्तों की मुश्किलें। हर किसी के लिए आपका दिल धड़कता है। पर क्या कभी आपने रुककर खुद से पूछा है, मेरा क्या, मेरी थकान का क्या, मेरे दिल की आवाज़ सुनने का वक़्त कब आएगा? मेरे प्यारे, मैं आपकी आँखों के नीचे गहराई देखती हूँ, जो बेचैन नींद की कहानी सुनाती है। आपके कंधों पर जो बोझ है, वो सिर्फ़ आज का नहीं, बल्कि सालों से जमा हुए एहसासों का बोझ है। आप एक योद्धा हैं जो लड़कर जीत गया, पर घवों को छुपाने के चक्कर में खुद को भूल गया। धोखा, विश्वासघात, अपमान, आर्थिक संकटों ने आपको काट तो दिया, पर आपने हर दर्द को सीने से लगाकर आगे बढ़ना सीखा। आपने सब कुछ झेला, पर अब वक़्त आ गया है कि आप थम जाएँ, साँस लें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपका शरीर आपको चेतावनी दे रहा है। दिल की धड़कन में बेचैनी, सीने में भारीपन या फिर सर दर्द, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। आपने दुनिया को दिया बहुत कुछ, अब थोड़ा वक़्त खुद को दीजिए, वरना ये थकान, ये तनाव आपको उस स्थिति तक ले जा सकता है, जहाँ शरीर भी आपका साथ छोड़ने लगता है। सँभलिए, आपकी सेहत, आपका शांति सबसे बढ़कर है। और अब सुनिए एक गहरी राज़ की बात। इस पल आपके हाथ में एक चाबी है। ये कोई आम चाबी नहीं है, ये आपके भविष्य की चाबी है। इस पल भगवान ने आपके हाथ में एक ऐसी चाबी पकड़ाई है, जो एक नए दरवाज़े को खोलने वाली है। ये दरवाज़ा आपके लिए एक ऐसे नए चक्र का आगाज़ है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है। सोचिए, आप एक ऐसे द्वार के सामने खड़े हैं, जिसे आप जब खोलेंगे तो एक नई हवा आपका स्वागत करेगी। एक ऐसी दुनिया जहां आपके लिए नई शुरुआत का समय होगा। बहुत से आप में से मैं देखती हूँ कि ये नई ज़िंदगी आपकी मौजूदा जगह से बिल्कुल अलग जगह पर बसने वाली है। हो सकता है कोई दूसरा मोहल्ला, दूसरा शहर या फिर एक बिल्कुल नया प्रदेश। भगवान आपको एक नए स्थान की ओर ले जा रहे हैं, ताकि आप उन सब बातों और लोगों से मुक्ति पा सकें, जिन्होंने इतने वर्षों तक आपकी ज़िंदगी में संघर्ष और कठिनाइयाँ ही भर रखी थीं। ये एक प्रकार का मुक्ति का मार्ग है। मैं आपको देखती हूँ, आप पेपर्स इस्त्री कर रहे हैं, बैंक की बातचीत कर रहे हैं, कर्ज़ या फ़ाइनेंस की योजना बना रहे हैं या फिर नए घर की तलाश में हैं। आप अपना नया ना सुरक्षित कोना तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया में पहले से ही लगे हैं, जबकि कुछ को अभी तक कुछ चंद्रमा तक इंतज़ार करना होगा। पर अंततः ये नया घर आपके लिए सिर्फ 4 दीवारों का घरौंदा नहीं होगा, यह आपकी कल्पना का केंद्र भी होगा। बहुत से आप में से मैं देखती हूँ कि आप इसी जगह पर या इसके नज़दीक अपने काम की एक नई दुनिया भी बसा रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ आपका अपना व्यवसाय, आपका सपना जम लेगा। कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटा दुकान, कोई क्लिनिक, कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, कोई यूट्यूब चैनल, कुछ भी हो सकता है। ख़ास बात ये है कि ये काम आपके स्वाभाविक गुणों, आपकी विशेष योग्यता से जुड़ा होगा। आपका जो हाथ है, जो कला है, जो ज्ञान है, वही आपकी समृद्धि का मूल आधार बनेगा। सोचिए, आप बैठे हैं और आपके ज्ञान, आपकी रूहानी समझ और आपके दुनियादारी के कौशल के संगम से पैदा हुई वस्तु या सेवा लोगों तक पहुंचती है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं और इस प्रकार आप देखते हैं कि आपके हाथ से जो कुछ बनता है, वो आपके लिए संपत्ति भी बन जाता है। ये केवल पैसे का आना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अतल संभावना का जन्म है, जहां आपका रूहानी विकास और आपकी आर्थिक समृद्धि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। आपका धर्म और आपका कर्म एक साथ मिलते हैं। ये एक ऐसा अनोखा समय है, जहां आपका विश्वास और आपकी मेहनत दोनों फल देते हैं। और हाँ, ज्ञान की भी बात करें, मैं आपको पढ़ते, नए कौशल सीखते देखती हूँ। आपकी सीखने की भूख जागी हुई है, चाहे वो तरोत पढ़ना हो, खाना पकाना सीखना हो या डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरना हो। आप नई चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। ये ज्ञान आपके नए रास्ते की रोशनी है। आप अपनी दुनिया बना रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो या आसमान में तेरी वर्चुअल। और इस सफ़र में आपको विजय मिलेगी।
मैं संपत्ति देखती हूँ, सुरक्षा देखती हूँ और इज़्ज़त देखती हूँ। उन आप में से जिन्होंने 9 से अधिक वर्षों तक कठिन समय देखा है, सुनिए वो अंधेरा ख़त्म हो रहा है। सूर्य अब आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है। नए अवसर दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। नौकरी के नए रास्ते, व्यवसाय की नई योजनाएँ, पैसा लगाने के नए तरीके, ये सब आपकी ओर आ रहे हैं। किसी को वृष्टि में से कोई आर्थिक सहारा मिल सकता है, पेंशन, विरासत या कोई अचानक आया हुआ अवसर। किसी को कोई ऐसा दस्तावेज़ मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दे। ये सब आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और प्रेम के क्षेत्र में प्रेम का मामला हमेशा ही दिलचस्प होता है। मेरे प्यारे एक्वेरियो के आप में से आपके भूतकाल से कोई आएगा जो फिर से आपका दिल जीतना चाहेगा। पर आप जो इतनी मुश्किलों से गुज़र कर आए हैं, अब उतने ही समझदार भी हो गए हैं। आप शायद ना कह देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीत गया वो वापस नहीं आता और ना ही उसी रूप में आना चाहिए। हो सकता है दोस्ती का धागा बना रहे, पर वो पुरानी भावना वापस नहीं आएगी और फिर किसी नए चेहरे की ओर से नई किरणें आपकी ज़िंदगी में आएँगी। ये नया साथी आपकी बढ़ चुकी समझ, आपकी सक्षम भावनाओं और आपकी नई खुली हुई आँखों के अनुकूल होगा। आप एक ऐसी खुशी महसूस करेंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये खुशी आपकी अपनी साफ-सुथरी, निर्मल भावनाओं का फल होगी। इसलिए मेरे प्यारे, आज से थोड़ा रुकिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए। आपने जो सारा जीवन दूसरों को दिया, अब थोड़ा-सा वक़्त खुद के लिए निकालिए। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है कि अब आप अपना ख़्याल रखें। आपकी ये चाबी, ये नया घर, ये नया काम, ये नया प्रेम, ये सब तभी सार्थक होगा जब आप अंदर से मजबूत, शांत और स्वस्थ होंगे। आपकी यात्रा अद्भुत है। आपने एक युद्ध जीता है, अब एक नया साम्राज्य बसाने जा रहे हैं। इसमें आपकी रूहानी शक्ति ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगी। उसे पहचानिए, उसे पलिए। आपके अंदर का प्रकाश इतना तेज है कि वो आपको नए रास्ते दिखा सकता है। बस विश्वास रखिए, आपकी आत्मा आपकी रहनुमा है, उसे सुनिए।